अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अकाउंटिंग इंस्टीट्यूशंस। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम सिंगल एंट्री सिस्टम का कन्वर्जन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, सिंगल एंट्री सिस्टम में हमारे दो मेथड हैं, एक इंक्रीज्ड नेटवर्थ मेथड है और दूसरा कन्वर्जन मेथड है। सबसे पहले जो हमने प्रॉब्लम्स की हैं वो हमने जो की थी इंक्रीज नेटवर्थ मेथड से की थी। आज कन्वर्जन मेथड है जिसमें हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने वाले हैं और साथ बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। इसमें हम डबल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है जी, कन्वर्जन मेथड है हमारा, इसकी मदद से हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, कैसे पता चलेगा? लिखा होगा रिक्वायरमेंट में क्या प्रिपेयर करें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है जी, एक कन्वर्जन मेथड है। जो इंक्रीज्ड नेटवर्थ मेथड था आपका, जैसे ये आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ मैं कि ये इंक्रीज नेटवर्थ मेथड जो हमारा फर्स्ट मेथड था, इसमें हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई थी जिसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहा जाता है। और इनकी मदद से हमने क्या किया था, कैपिटल्स निकाले थे। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट किया था। यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिखा 31 दिसंबर 2016 और यहाँ पे हमने क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट किया। ठीक है, और इन दोनों कैपिटल्स को निकालने के बाद हमने एक स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट थी, यहाँ पे पुट किया था क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पुट करते थे और फिर यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल लिखते थे। ये हमारा इंक्रीज्ड नेटवर्थ मेथड था। ठीक है, इंक्रीज नेटवर्थ मेथड है हमारा, जिसमें दो स्टेटमेंट बनाते थे जिनकी मदद से हम कैपिटल्स निकालते हैं फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा कन्वर्जन मेथड है, इसमें हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है और साथ बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं जी, इंक्रीज नेटवर्थ मेथड है हमारा, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ फेयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इनकी मदद से कैपिटल निकाला जाता है और फिर इन कैपिटल्स को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में पुट करते हैं। ठीक है जी, लेकिन कन्वर्जन मेथड में ये दो चीज़ें हम बनाएंगे, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक हो गया जी, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेवलप हो गई होगी आपको। इसमें हमने कुछ अकाउंट्स भी प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम में देखिए, बरकत कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री प्रिंसिपल ऑन 1 जनवरी 2016 हिज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर एज फॉलो। अच्छा जी, 1 जनवरी 2016 के एसेट एंड लाइबिलिटीज गिवन है हमारे पास, जिसमें कैपिटल 72,000 रुपीज़। ठीक है जी, ओपनिंग कैपिटल है आपका। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं आपके। सन्ड्री डेटर, ओपनिंग डेटर्स हैं। ठीक है, मशीनरी है 34,000 की, ये भी आपके ओपनिंग एसेट है। ठीक है, ये उसके बाद फर्नीचर है 5,000 का, ओपनिंग एसेट है। स्टॉक भी आपका ओपनिंग एसेट है। फॉलोइंग इज द कैश बुक इन रिस्पेक्ट ऑफ 2016, ये 2016 की कैश बुक है। ये रसीट साइट है। ठीक है, ये सारी रसीट्स है हमारी लेफ्ट साइड पे, जैसे बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है, कैश का ओपनिंग बैलेंस। इसके अलावा हमने कुछ कैश डेटर से रिसीव किया हुआ है और कुछ हमने कैश सेल्स की हुई है। ठीक है जी, कैश सेल्स 12,000 की। दूसरी तरफ पेमेंट्स है, पेमेंट्स में ये क्रेडिटर्स को पेमेंट्स की हुई है हमने। ठीक है जी, क्रेडिटर को जो पेमेंट की 22,000 की पेमेंट क्रेडिटर को की है। वेजिस है 6,000 की पे की हमने। ओके जी, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। एक्सपेंस है जी, ये 12,000 के, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस में। ड्राइंग्स हैं जी आपकी 5,000 रुपीज़ की ड्राइंग, जो कि कैपिटल में से हमने लेस करनी है। ठीक है, उसके बाद ये बैलेंस कैरी डाउन है हमारा 22,500 का, ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है हमारा। एसेट है जी कैश का क्लोजिंग बैलेंस। ओके हो गया, ये हमारी कैश बुक दी हुई थी जिसमें रिसीट्स एंड पेमेंट ऑन 31 दिसंबर 2016। ये क्लोजिंग डाटा है। सन्ड्री क्रेडिटर क्लोजिंग है 20,000 रुपीज़ के। ठीक है जी, हमारे पास 20,000 के क्रेडिटर्स हैं। सन्ड्री डेटर 28,000 के क्लोजिंग डेटर। मशीनरी क्लोजिंग है जी हमारे पास 34,000। फर्नीचर क्लोजिंग 5,000। स्टॉक क्लोजिंग 18,000। कह जी, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 एंड बैलेंस शीट। ठीक है, और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेंगे हम, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%,
10% मशीनरी पर डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पर 15%, क्लोजिंग वाले एसेट्स पर लेंगे हम ये डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल पर लेना है 15% एंड 5% डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स, और डेटर पर, क्लोजिंग वाले डेटर पर 5% हमने प्रोविजन भी लेनी है, रिजर्व लेना है। ठीक है, प्रिपेयर क्या करना है हमने, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है, और बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करेंगे इसमें, यही डबल एंट्री सिस्टम को यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जिसकी मदद से हम डबल एंट्री सिस्टम कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं हम। ठीक है, तो हमारा ये जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें आपको पता है आपने फर्स्ट ईयर में किया, सबसे पहले आपका यहाँ पे आप क्या लिखते थे, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, कुछ आपके पास ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है, बिजनेस के अंदर कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, इसकी वैल्यू हम प्रॉब्लम के अंदर से फाइंड आउट करते हैं। हमारा जो ओपनिंग डाटा ऊपर दिया गया है, इसमें ये सारा ओपनिंग डाटा है, तो इसके अंदर ये जो ओपनिंग डाटा जनवरी वाला 2016 का, 1 जनवरी 2016, स्टॉक ओपनिंग 14,000 का स्टॉक ओपनिंग है। इसको हमने यहाँ पे लिख देना ओपनिंग एसेट्स में, 14,000 ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद हम क्या करते हैं जी, परचेज, परचेज की वैल्यू लिखते हैं जी। परचेज़ की वैल्यू देख लेते हैं कितनी वैल्यू परचेज़ की है हमारे पास। अगर यहाँ पे आप ओपनिंग डाटा के अंदर देखें तो कोई भी वैल्यू परचेज़ की नहीं नज़र आ रही। रसीट्स में ये कैश बुक में भी नहीं है, और यहाँ पे क्लोजिंग डाटा के अंदर देखें तो यहाँ पे भी नहीं है। तो हमें परचेज़ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। परचेज़ कोई बात नहीं, परचेज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। परचेज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्रेडिटर अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि परचेज़ हम हमेशा क्रेडिटर से ही जिनसे हम परचेज़ करते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। क्यों ना क्रेडिटर अकाउंट को प्रिपेयर किया जाए, तो यहाँ से हम हमारी जो परचेज़ है, क्रेडिट परचेज़ है, वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे टू कैलकुलेट द क्रेडिट परचेज। तो आइए, तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, आपने इसको सेव कर लेना है। विद जर्नल एंट्रीज भी आपको बता देंगे कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि क्रेडिटर जो हमारी लायबिलिटी होते हैं, तो लायबिलिटी का जो नॉर्मली बैलेंस होता है वो क्रेडिट ही होता है। तो ओपनिंग बैलेंस जो क्रेडिटर का है वो क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से ओपनिंग क्रेडिटर्स को लिखेंगे। तो हम क्वेश्चन के अंदर जाकर देखते हैं कि हमारे पास ओपनिंग क्रेडिटर्स की वैल्यू क्या है। ये ओपनिंग डाटा है, ये 18,500 ओपनिंग क्रेडिटर्स है। इनको यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास ओपनिंग क्रेडिटर की जो वैल्यू है 18,500, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होता है क्रेडिटर्स का, तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं। ठीक है, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस, सिर्फ एक ही बैलेंस डेबिट होगा, क्रेडिट होगा आपका, जो ओपनिंग बैलेंस होगा क्रेडिटर का, सिर्फ वही क्रेडिट होगा। बाकी जितने भी हमारे बैलेंसेस आपको नज़र आ रहे होंगे वो सारे के सारे डेबिट बैलेंसेस हैं, जिसमें क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिटर का, कैश पे किया हुआ है क्रेडिटर को, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर, या रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड से मुराद परचेज रिटर्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं क्रेडिटर का। ठीक है, ऐसा करते स्टार्ट में लिख लेते हैं यहाँ पे बैलेंस कैरीड ऑन। ठीक है जी, क्लोजिंग बैलेंस कैरीड ऑन के नाम से हम लिखेंगे। हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिटर का वो डेबिट साइड पे आएगा। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंसेस है हमारे सारे, देखते हैं, ये जी 20,000 रुपीज़ क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिटर का, 20,000 रुपये, ये यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड पे मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी है आपने इसको ज़रूर याद कर लेना है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो बैलेंस है कैश पेड टू क्रेडिटर, ये डेबिट साइड पे आना है हमारा, यहाँ पे कैश पेड टू क्रेडिटर। अब ये क्यों इस साइड पे आना है, जो कैश पे कर रहे हैं हम क्रेडिटर को, क्योंकि जब हम कैश पे करेंगे तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाता है, और सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी सप्लायर, जो इनको सप्लायर भी कहते हैं, ये हमारे डेबिट हो जाते हैं। तो हमारा अकाउंट लेजर अगर देखें तो क्रेडिटर डेबिट हो रहे हैं, किसकी वजह से, कैश की वजह से। ठीक है, तो कैश पे टू क्रेडिटर कितना है हमारा, यहाँ पे देखें पेमेंट साइड पे क्रेडिटर को पेमेंट की है 22,000,
यहाँ पे 22,000 आ जाएगा, ये हमने कैश पे किया। ठीक हो गया। इसके बाद आपने टोटल यहाँ इनका टोटल कर लेंगे। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर है कि नहीं है। यहाँ पे नहीं दिया हुआ जी डिस्काउंट, ना रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न, ये भी प्रॉब्लम के अंदर गिवन नहीं है। अगर ये भी होते तो हम इनको भी यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस हम क्रेडिटर का क्रेडिट होता है, डेटर का ओपनिंग डेबिट होता है। ठीक है, क्लोजिंग मैंने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे और ओपनिंग जो है क्रेडिट साइड पे, क्लोजिंग डेबिट साइड पे लिखा है। ठीक हो गया, ये क्रेडिट साइड है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखा है। ये हमारा जो बैलेंस कैरिड ऑन है ये क्लोजिंग है, उस ये डेबिट साइड पे लिखा है। ठीक है, ये डेबिट साइड है लेजर की। कैश पेड किया हमने क्रेडिटर को 22,000 से, तो इसमें क्रेडिटर डेबिट होते हैं, कैश क्रेडिट होता है, इस वजह से क्रेडिटर डेबिट हो रहे हैं कैश की वजह से। ठीक है, इसकी आपकी आप जर्नल एंट्री भी से भी अच्छी तरह फेमिलियर होंगे। हम एक दफ़ा आपको यहाँ पे एंट्री करके दिखा देते हैं कि जब क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे आप, तो इसमें क्रेडिटर्स जो आपके हैं वो डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स यानी अकाउंट्स पेएबल्स ये डेबिट हो जाएंगे आपके, और जो कैश है हमारा वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें क्रेडिटर डेबिट हो रहे हैं हमारे किसकी वजह से, कैश की वजह से। ये ऐसे इस जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग होगी कि आपका ये जो क्रेडिटर्स हैं डेबिट हो रहे हैं, डेबिट साइड पे वैल्यू लिख दी 22,000, किसकी वजह से हो रहे हैं आपके ये क्रेडिटर डेबिट, आपकी कैश की वजह से हो रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा क्रेडिटर अकाउंट है। टोटल जो साइड ज़्यादा है उसका टोटल कर लें। ये साइड आपकी ज़्यादा है 22,000 प्लस 20,000, 42,000 आ जाएगा जी। क्लोजिंग हमारे पास इतने क्रेडिटर पड़े हुए हैं, हम 22,000 ऑलरेडी पे कर चुके हैं। ओपनिंग हमारे 18,500 के थे। ठीक है, 18,500 के थे, तो इसका मतलब हमने ड्यूरिंग द ईयर कुछ परचेज भी किया है। ठीक है, ओपनिंग हमारे जो हैं वो 18,500 के हैं, तो हमने फिर भी उनको कैश पे किया 22,000। इस मीन हमने कुछ ना कुछ परचेज किया। अगर देखिए लॉजिकली है कि ओपनिंग क्रेडिटर 18,500 के हैं और हमने क्या किया जी उसमें से पेमेंट भी की है और अभी भी बैलेंस क्लोजिंग पड़ा हुआ है। ये हमारी क्रेडिट परचेज आ गई। हमने क्या किया कि जो डेबिट साइड थी उसका टोटल किया, 42,000 में से 18,500 माइनस कर दिया, बाकी 23,500 हमारी परचेज आ गई। ये क्रेडिट परचेज आ गई। ठीक है जी, हमने टोटल क्रेडिटर अकाउंट प्रिपेयर करना है परचेज को फाइंड आउट करने के लिए, परचेज निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमने जो अभी वैल्यू निकाली परचेज की वो लिख देंगे 23,500 रुपीज़ हमारी परचेज की वैल्यू आ चुकी है। अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट, कैश बुक के अंदर देख लें आपके पास कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है जी, है वेजीज है जी। वेजीज हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ऑल एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड विद परचेज आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ वेजेस की वैल्यू लिख देते हैं। आपको पता है वेजेस जो है आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस होती हैं और डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोज होते हैं हमारे। इस साइड पे आपको पता है जी सेल आती है आपकी। अच्छा, ये सेल दो तरह की होती है आपकी, कैश सेल होती है और क्रेडिट सेल भी होती है। यहाँ पे कैश सेल प्रॉब्लम में गिवन है 12,000 रुपीज़ हमारी कैश सेल है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं हमारे पास कैश सेल। अच्छा, जो परचेज है वो भी क्रेडिट परचेज भी होती है और कैश परचेज भी होती है, यानी उधार भी हम चीज़ें ख़रीदते हैं और नकद भी ख़रीदते हैं। इस तरह सेल जो है वो हम उधार भी करते हैं और नकद भी करते हैं। ठीक है, तो सेल दो तरह की सेल है, कैश सेल है हमारी और दूसरा हमारी क्रेडिट सेल है। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले कैश सेल लिख लेते हैं। क्वेश्चन में कैश सेल गिवन है। कैश परचेज नहीं थी इसलिए हमने सिर्फ क्रेडिट परचेज निकाल के लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे हमें अब क्रेडिट सेल भी देखनी पड़ेगी। तो कैश सेल हम प्रॉब्लम से उठा लेते हैं। यहाँ पे 12,000 जो है हमारी कैश सेल है। 12,000 कैश सेल है, इसको हम क्वेश्चन के अंदर लिख देते हैं जी 12,000 कैश की सेल है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कैश सेल लिखेंगे। अच्छा, गलती से हमने 46,000 लिख दिया है। तो 12,000 हमारे पास कैश सेल आ गई। अब हमने यहाँ पे इसमें ऐड करना है क्रेडिट सेल। अब क्रेडिट सेल क्या है, जो उधार हम जिनको बेचते हैं वो हमारे डेटर होते हैं। तो डेटर अकाउंट की मदद से हमें हमारी क्रेडिट सेल मिल सकती है। तो हम डेटर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और वहाँ से जाके क्रेडिट सेल निकालते हैं ताकि हमारे पास टोटल सेल आ जाए कि हमने ड्यूरिंग द ईयर क्या सेल किया है। ठीक है, टोटल सेल कितनी थी हमारी। तो यहाँ पे हमारे पास डेटर अकाउंट है।
डेटर अकाउंट क्यों प्रिपेयर करना है? टू कैलकुलेट क्रेडिट सेल, कि हमारी क्रेडिट सेल क्या थी। तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेटर का डेबिट होता है, क्रेडिटर का ओपनिंग क्रेडिट, डेटर का ओपनिंग डेबिट। ठीक है, तो डेबिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। ये हमने ओपनिंग बैलेंस डेटर का यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखना है, और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड पे लिख देना। ये बिल्कुल क्रेडिटर अकाउंट की ऑपोजिट है। ठीक है, तो क्रेडिटर का ये डेटर का ओपनिंग बैलेंस, ये देखें ये लिखा गया आपके पास 22,000, यहाँ पे 22,000 आ जाएगा जी ओपनिंग बैलेंस। डेटर का ओपनिंग बैलेंस 22,000। क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड पे आना है, और यहाँ पे नीचे क्लोजिंग बैलेंसेस दिए गए हैं, जिसमें 28,000 जो है ये क्लोजिंग बैलेंस है डेटर्स का। 28,000 डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास। इसको हम अपने अकाउंट में फिट कर देते हैं, 28,000 क्लोजिंग डेटर्स। इसके बाद आपके पास ये लेफ्ट साइड पे इंफॉर्मेशन, इसको लाजमी जेन में रखना है कि ओपनिंग बैलेंस डेटर का डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस डेटर का क्रेडिट आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, अब कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है जी, ये भी क्रेडिट साइड पे आएगा, क्योंकि जब कैश रिसीव करेंगे, तो जब हम कैश रिसीव करते हैं तो कैश डेबिट होता है और डेटर क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ पे डेटर का अकाउंट बना रहा है तो डेटर क्रेडिट हो रहे हैं कैश की वजह से। ठीक है जी, तो यहाँ पे कैश रिसीव लिख देते हैं। डेटर से कितना हमने कैश रिसीव किया है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 40,000 है। क्यों क्रेडिट साइड पे आ रहे हैं? क्योंकि जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो कैश डेबिट होगा, डेटर क्रेडिट होंगे। ठीक है, तो डेटर क्रेडिट हो रहे हैं किस वजह से? कैश की वजह से। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स क्रेडिट होगा, रिटर्न इनवर्ड भी क्रेडिट होगी, बैड डेट्स भी क्रेडिट साइड पे आएंगे, अगर ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे तो आएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारे पास जस्ट यही इंफॉर्मेशन है, तो ये साइड टोटल क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो इसका टोटल कर लेते हैं। हमारे पास ये 68,000 हो जाएगा। तो रिटर्न ऑन बोथ साइड, जो आपका बैलेंस ज़्यादा होगा वो दोनों साइड पे लिखना आपने। तो यहाँ पे क्रेडिट सेल निकाल लेंगे हम, 68,000 में से 22,000 माइनस करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे हम क्रेडिट सेल निकालते हैं। कैसे निकालना है? ये 68,000 टोटल है, इसमें से लेस करेंगे 22,000, तो हमारे पास 46,000 क्रेडिट सेल आ जाएगी। ओके हो गया जी, ये हमारी क्रेडिट सेल आ चुकी है। इस क्रेडिट सेल को ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे लिख देंगे, ताकि हमारे पास जो है वो टोटल सेल आ जाए। कैश सेल तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो क्रेडिट सेल को हमने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, इस क्वेश्चन में सिर्फ यही थोड़े से दो काम है मुश्किल जो आपको लग रहे होंगे। एक तो टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाना जिसकी मदद से क्रेडिट परचेज आएगी, एक टोटल डेटर अकाउंट बनाना जिसकी मदद से क्रेडिट सेल निकालेंगे। बाकी वही फाइनल अकाउंट है जो आप फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं। आपका जो अकाउंटिंग का चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 है, फाइनल अकाउंट वाला और एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स वाला। तो यहाँ पे आप एक क्लोजिंग स्टॉक इस साइड पे लिखते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक हम प्रॉब्लम से देखेंगे। अच्छा, ये ओपनिंग बैलेंस है आपका डेटर का, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होगा। एक दफ़ा आपको ओवरव्यू दे रहे हैं जी, ये आपने खुद से नोट कर लेनी, ये जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं यही बैलेंसेस आएंगे डेटर और क्रेडिटर अकाउंट में, ये आपने नोट डाउन कर लेना है, इसको नहीं भूलना। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है डेटर का, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है आपका, कैश रिसीव भी क्रेडिट साइड पे आएगा, डिस्काउंट अलाउड जो है आपका क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो हम यहाँ पे आपको एंट्री पास कर देते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर की कैश डेबिट हो जाएगा जब हम कैश रिसीव करेंगे, तो जो डेटर हैं आपके वो क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको पोस्ट करें लेजर में, तो डेटर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 40,000 से, किसकी वजह से? कैश रिसीव की वजह से। तो इसी तरह क्रेडिटर के बैलेंस भी आपने बिल्कुल नोट कर लेने हैं, सेम एज इट इज़, एक ही चीज़ क्रेडिट है, बाकी सारे बैलेंस देखें आपके डेबिट साइड पे आएंगे। ठीक है, ये अकाउंट्स ही प्रिपेयर करने हमने, टोटल डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट में भी हमें कैश अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़े किसी प्रॉब्लम में, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट या पेएबल अकाउंट, फिलहाल यही आपने थोड़ा सा इसको माइंड में रखना है। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, और क्लोजिंग आपको पता है क्रेडिट साइड पे आता है।
तो क्रेडिट स्टॉक सॉरी आपका 18,000 क्लोजिंग है। तो इस 18,000 को यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 18,000 रुपये का हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ठीक है, तो अब हमारी सारी इंफॉर्मेशन आई थिंक सो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो जो साइड ज़्यादा है उसका टोटल दोनों तरफ आप लिख लें। तो क्रेडिट साइड यानी इनकम वाली साइड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट साइड एक्सपेंसेस की जो है। तो हमने सेल और क्लोजिंग स्टॉक को जमा कर लिया है, तो हमारे पास 76,000 आ गया। इसमें से हमने अपने सारे एक्सपेंस जो हैं ये जो डेबिट साइड वाले वो माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में से हमारा। ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू निकालेंगे हम। इसको थोड़ा सा कलर दे देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली पता चल जाए हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला हुआ है। तो ये जो 76,000 है इसमें से हमने क्या करना है, ये आपके जो तीनों एक्सपेंस हैं इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अभी हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 76,000 लेस 14,000 लेस 23,500 एंड लेस 6,000। रिमेनिंग बैलेंस जो कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट है 32,500 रुपीज़ ग्रॉस प्रॉफिट। और आप इस ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में फॉरवर्ड कर देते हैं, ब्रॉड डाउन कर देते हैं इस ग्रॉस प्रॉफिट को। ठीक है, आप ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर कैरी डाउन लिख लें, नीचे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। ठीक है, सेम वैल्यू जो हमारा ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट है ये 32,500 का, 32,500 का, इसी को सेम हम क्या करेंगे यहाँ पे फॉरवर्ड कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऊपर वाला जो पोर्शन है हमारा जो कंप्लीट हो गया वो ट्रेडिंग अकाउंट का है, और ये जो नीचे वाला हमारा जो पोर्शन है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का पोर्शन है। ठीक है, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे जिसकी मदद से हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। अभी हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है तो इसके बाद हमने नेट प्रॉफिट निकालना है। ठीक हो गया, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट नीचे प्रॉफिट एंड लॉस में फॉरवर्ड कर दिया हमने, ब्रॉड डाउन कर दिया। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता है परचेज निकालनी पड़ी है हमें, जो कि हमने यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद हमने डेटर अकाउंट बनाया है। ठीक है, जिसकी मदद से हमने क्रेडिट सेल निकाली, कैश सेल पहले इस क्वेश्चन के अंदर है, क्रेडिट हमने खुद फाइंड आउट की है। ये कैश सेल 12,000 जो कैश बुक से ली है हमने और उसमें क्रेडिट सेल जमा कर दी है। ठीक है, ये क्रेडिट सेल हमने डेटर अकाउंट से प्रिपेयर की है। ठीक है, ये चीज़ें आपने लाजमी याद रखें, दो अकाउंट है इसी नहीं कोई बनाना, आपने सीख लेना है। तो ये हमने टोटल किया 58,000 प्लस 18,000 लेस किए ये जो थ्री एक्सपेंसेस हैं, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आ गई, जिसको हमने क्या किया आगे फॉरवर्ड कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बारी है। हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में अगर यहाँ पे देखें कैश बुक में एक्सपेंसेस 12,000, इन एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने, 12,000 हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनको लिख देते हैं हम। इसके अलावा जो हमारे मज़ीद एक्सपेंसेस अगर हम देखें यहाँ पर कि हमारे कोई और एक्सपेंसेस हैं जी, मशीनरी पर 10% हमारी डेप्रीसिएशन है। तो मशीनरी की क्लोजिंग वैल्यू 34,000, इस पर अगर हम 10% लेंगे तो आई थिंक सो 3,400 आएगा हमारा, यानी 3,400 रुपीज़ डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी आ जाएगी। ठीक है, तो जितनी भी आपकी एडजस्टमेंट्स होती हैं आपको पता क्लोजिंग डाटा पे अप्लाई करते हैं हम। जितनी भी आपकी डेप्रिसिएशंस होंगी, कोई प्रोविजंस होंगी, उनको हम क्लोजिंग डाटा पे लेंगे। तो मशीनरी की क्लोजिंग वैल्यू जो है आपकी 34,000 है, इसके ऊपर हम 10% लेंगे। आपको वर्किंग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, जिनको नहीं पता कि कैसे हमने परसेंटेज अप्लाई करनी है। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कैसे परसेंटेज अप्लाई करनी है, भूल जाते हैं। तो मैंने वर्किंग दे दी है 3,400 डेप्रिसिएशन। फर्नीचर पर 15% है, तो फर्नीचर अगर हम देखें तो 5,000 का है। ठीक है, ये सारा नीचे वाला जो क्लोजिंग डाटा है उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लेनी है या कोई प्रोविजंस वगैरह हो डेटर पर वो भी। तो यहाँ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है, फर्नीचर पर हमने डेप्रिसिएशन लेनी है। हमारा 5,000 का फर्नीचर है और उस पर 15%
और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 5000, तो मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारा फर्नीचर जो है उसकी डेप्रिसिएशन आ चुकी है। तो डेप्रिसिएशन लिख देते हैं यहीं 15% हमने 5000 का 15% डेप्रिसिएशन हमारी फर्नीचर पर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं, आप कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कीजिएगा। 750 डेप्रीसिएशन हमारी आ चुकी है, ठीक है। अभी और भी मज़ीद एक्सपेंसेस हैं, उनको भी हम लिखते हैं, ठीक है। एक्सपेंस कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 15%, ये कैपिटल दिया गया 72,000 का, इस पर ये 15% यानी 15% हमने इंटरेस्ट लेकर यहाँ पे लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखेंगे, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लिखते हैं, आप फाइनल अकाउंट किया होगा आपने फर्स्ट ईयर में, तो ये 15% जो है ये 72,000 का लिया। अच्छा, अगर पेपर में पेपर की बात करें तो आपका जो है बोर्ड का पेपर है उसमें मेजॉरिटी जो है आपका तकरीबन क्वेश्चन आता ही फर्स्ट मेथड से, यानी इंक्रीज नेटवर्क मेथड से। इस मेथड से क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। अगर आ भी जाए तो आपको नो होनी चाहिए, ठीक है। तो 5% डेटर फॉर डाउटफुल डेट्स, तो क्लोजिंग डेटर देख लेते हैं, उन पर हमने क्लोजिंग डेटर पर, ये क्लोजिंग डेटर 28,000 के हैं, इस पर 5% हमने रिजर्व लेना है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। यहाँ पे इसको भी, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा, इसको भी यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। तो बात हमारी हो रही थी कि यहाँ से इस मेथड के से क्वेश्चन नहीं आता, फर्स्ट मेथड से ही आता है, ठीक है, जो नेटवर्थ मेथड है। तो ये 28,000 पर 5% हम लेंगे, यहाँ पे जो हमारी प्रीवियन फॉर बैड डेट्स है उनको यहाँ पे हम लिख देंगे। ओ ठीक हो गया जी। हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है कि हमारे पास नेट प्रॉफिट क्या है सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद। तो ये जो हमारी क्रेडिट साइड है यही ज़्यादा है 32,500 वाली, तो ये वाला जो टोटल यानी इनकम ज़्यादा है, तो इसी का टोटल दोनों तरफ लिख देते हैं। इनकम ज़्यादा हो तो प्रॉफिट आता है, अगर एक्सपेंस वाली साइड ज़्यादा होती यानी लेफ्ट साइड वाली तो हमारा लॉस आना था, ठीक है। तो जब इनकम ज़्यादा हो तो डेफिनेटली प्रॉफिट ही आएगा, अगर एक्सपेंस ज़्यादा हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इनकम तो हमारा लॉस आएगा। तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से हम जितने भी हमारी ये लेफ्ट साइड पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस कर देते हैं, जब लेस कर देंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे इक्वल लगाते हैं हम 32,500 में से आपने अपने कैलकुलेटर पर 1 बाय 1 इन सारे एक्सपेंसेस को आपने लेस कर देना है, ठीक है। 12,334 750 एंड 3600 एंड 1400 ये मैंने माइनस किया, तो मेरे पास 11,350 जो है ये नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। ये हमारा पास नेट प्रॉफिट है, ये हम इसको कैलकुलेट कर लिया हमने। तो ये हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो हमारा काम बैलेंस शीट का है, ठीक है। तो बैलेंस शीट की तरफ आते हैं, तो कुछ हेडिंग्स हैं हमारी, तो इतनी ज़रूरी नहीं होती कि आप कुछ हेडिंग्स बनाकर लिखें या इस लेवल पर, लेकिन जो एक्चुअल में थोड़ा सा हाई लेवल पे काम करें तो प्रॉपर हेडिंग्स बनाई जाती हैं। तो हम थोड़ी सी हेडिंग्स बना देते हैं। तो सबसे पहले करंट एसेट्स हैं जी, एसेट साइड है, दूसरी तरफ लाइबिलिटीज़ हैं, तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। आप फिक्स्ड वाले भी ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन मैं वैसे ही ज़रा करंट वाले ऊपर लिख रहा हूँ। तो ना भी अगर आप लिखें तो सारे मिक्स भी लिख देंगे तो चल जाएगा। तो करंट लाइबिलिटीज़ हैं, इनको लिख देते हैं। तो प्रॉपर जो तरीका होता है यही होता है कि हम तरतीब के साथ लिखें, पहले फिक्स एसेट्स लिखें उसके बाद करंट एसेट्स लिखें। तो करंट एसेट्स में जाकर देखते हैं कि हमारे पास करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। करंट एसेट्स में देखिए, ये तो लाइबिलिटी है 20,000 क्रेडिटर की। ये डेटर है जी हमारे 28,000 के। क्लोजिंग डाटा लेना जी सारा बैलेंस शीट के लिए, जो एसेट्स हैं वो क्लोजिंग वाले आएंगे। तो सबसे पहले डेटर्स हैं, तो डेटर्स को लिखते हैं। एक चीज़ याद रखनी कि हमारा जो डेटर्स है इनके ऊपर हमारी एडजस्टमेंट भी है, तो उस एडजस्टमेंट को भी इसमें से माइनस करना है। जो रिजर्व फॉर बैड डेट्स 1400 रुपये हमने प्रॉफिट एंड लॉस में निकाल के लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं डेटर की वैल्यू को ना यहाँ पे अंदर ही लिख रहा हूँ, इसमें से हम लेस कर देते हैं।
कि जो हमारा रिजर्व था, ठीक है, डेटर पर रिजर्व था, बैड डेट्स जो थे वो हमने लेस करने, हमारी जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है वो हमने 1400 देखे अगर प्रॉफिट एंड लॉस में निकाले हुए हैं, तो उनको हमने क्या करना है, यहाँ से माइनस कर देना। ठीक हो गया जी। तो हाँ, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं। तो आपने भी नीचे लाइन लगानी, ब्रैकेट ज़रूर लगानी, जब भी आप माइनस करें तो ब्रैकेट लगाया करें, तो ज़रा क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। 1400 में माइनस कर रहा हूँ डेटर्स में से, तो बाकी रिमेनिंग बैलेंस जो है जो डेटर का वो क्या है, 26,600 माइनस कर दिया जी 28,000 में से 1,400 रुपये, 28,000 लेस 1,400। नेक्स्ट वन, हमारे पास अगर करंट एसेट देखें तो स्टॉक है 18,000 का, तो यहाँ पे स्टॉक लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को पुट करते हैं हम यहाँ पे, 18,000 का क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जी ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। कैश भी हमारे करंट एसेट होते हैं, यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर कैश को भी लिख देते हैं। कैश हमारा 22,500 है, तो कैश लिख दिया हमने। आई थिंक सो हमारे करंट एसेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम फिक्स्ड एसेट्स को लिखेंगे, फिक्स एसेट्स की वैल्यूज को पुट करेंगे। हमारे पास फिक्स एसेट्स कितने हैं, दो फिक्स एसेट्स हैं हमारे पास, मशीनरी है और फर्नीचर, उसको लिखेंगे। इसको हाईलाइट करके अंडरलाइन कर लेते हैं जी। फिक्स एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में से हमारे पास क्लोजिंग में देखिएगा मशीनरी है। क्लोजिंग डाटा लेना, ठीक है, ओपनिंग से नहीं उठाना आपने। मशीनरी है क्लोजिंग 34,000 की, तो मशीनरी लिखते हैं। इसमें से हमने इसकी डेप्रिसिएशन भी जो मशीन की निकाली हुई है 3400, वो भी हम इसमें से लेस करेंगे। तो 34,000 की मशीनरी लिख दी हमने। इसमें से हमने लेस करना है डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे हम 3400, तो बाकी हमारे एसेट की बुक वैल्यू रह जाएगी। तो इस वक्त मशीनरी की वैल्यू 34,000 है, उसमें से जो पूरा साल यूज़ किया तो 3400, 10% यानी 3400 आ रहा है, वो डेप्रिसिएशन हो जाएगी। रिमेनिंग वैल्यू इनर कॉलम के अंदर हम लिख देंगे। तो इसकी थोड़ी सेटिंग अंडरलाइन कर लेते हैं। लेस करना हमने, ब्रैकेट लगानी है लाजमी जब भी माइनस करें आप। तो 34,000 लेस 3400, रिमेनिंग 30,600 वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो ये मशीनरी है हमारे पास। अच्छा जी, स्पेलिंग पूरे नहीं लिखे मशीनरी के, इसको थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। मशीनरी से दो फिक्स एसेट है, ये मशीनरी का तो हमने लिख दिया, इसके बाद हम फर्नीचर का लिखेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये मशीनरी ओके हो गया जी। अब लिखते हैं हमारा जो इसके बाद हमारा जो फिक्स एसेट है वो फर्नीचर है। फर्नीचर की वैल्यू लिखते हैं। फर्नीचर पर भी हमारी डेप्रिसिएशन है, वो भी हमने माइनस करनी है कि हमारे फर्नीचर की वैल्यू भी कम हो गई है फर्नीचर को यूज़ करने की वजह से। तो 5,000 का फर्नीचर है, इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। तो 15% डेप्रिसिएशन थी जो कि 750 आई हुई है, उस 750 रुपये को भी हमने यहाँ से क्या करना है, माइनस करना है। 750 लेस करेंगे, फर्नीचर की वैल्यू 5,000 लेस डेप्रिसिएशन 750, ठीक है। इसको भी थोड़ा सेट कर लेते हैं। तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही प्रॉपर वे से करेंगे तो पूरे नंबर आएंगे आपके, मार्क्स कम नहीं होंगे। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ज़रूर डेवलप कीजिएगा। जिन्होंने फाइनल अकाउंट पहले नहीं किया उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जिन्होंने फाइनल अकाउंट की प्रॉब्लम की हुई है उनके लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। 5,000 लेस 750, रिमेनिंग बुक वैल्यू 4,200 एंड 50 फर्नीचर। अब करंट लाइबिलिटीज़ में देखें, सबसे पहले क्रेडिटर्स होते हैं, वो लोग जिनके पैसे हमने देने हैं। हमारी लाइबिलिटी हैं, करंट लाइबिलिटी हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। क्लोजिंग क्रेडिटर कहाँ पे दिए गए हैं जी, ये 20,000 के क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिए गए हैं। तो क्लोजिंग क्रेडिटर की वैल्यू 20,000 लिख देते हैं, ठीक है जी। तो और कोई करंट लाइबिलिटी देखते हैं हमारे पास है, करंट लाइबिलिटी जी, और कहीं पे भी नहीं नज़र आ रही, ठीक है, नहीं है।
तो फिक्स्ड लायबिलिटीज़ की तरफ आ जाते हैं। फिक्स्ड लायबिलिटीज़ लिखेंगे, हमारी फिक्स्ड यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कौन सी हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में सबसे पहले तो हमारा कैपिटल होता है, ओनर इक्विटी, यानी ओनर ने जो इन्वेस्टमेंट की होती है बिजनेस में, तो वो बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। ठीक है, ओनर कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल की वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, वही तरीका अपनाना है कि कैपिटल में से ड्राइंग लेस होती हैं हमेशा। तो अगर प्रॉफिट हो बिजनेस को तो नेट प्रॉफिट ऐड होता है, तो नेट लॉस जो है वो लेस होता है कैपिटल में से। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो तो वो भी कैपिटल में हम ऐड करते हैं। ठीक है जी, ड्राइंग्स लेस होती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हो तो वो ऐड होता है, तो प्रॉफिट ऐड होता है, लॉस लेस होते हैं कैपिटल में। तो पहली एडजस्टमेंट करते हैं, हमें नेट प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में जो कि 11,350 है। अभी हमने ये जो नेट प्रॉफिट निकाला हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट है, वही मैंने कैपिटल के अंदर ऐड करना है, क्योंकि ओनर की इन्वेस्टमेंट है तो प्रॉफिट भी ओनर का है। ठीक है, तो ये ऐड कर देंगे इसमें। अच्छा, एक और चीज़ भी है हमारे पास, ये 72,000 मैंने आपको दिखा दूं, कैपिटल मैंने लिखा है ये 72,000 और उसमें नेट प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं हम। इनका आप टोटल कर लें 86,000। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी ऐड कर लेते हैं साथ ही एक ही दफ़ा। प्रॉफिट भी ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कैपिटल पर इंटरेस्ट भी हमने पे करना है, ये भी लायबिलिटी है कि कैपिटल में प्लस हो जाएगा इंटरेस्ट, कैपिटल तो हमने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे करनी है, तो साथ क्या है इस पर इंटरेस्ट पे करना है हमने, तो इसको कैपिटल में ऐड कर देते हैं। कैपिटल में नेट प्रॉफिट मैंने ऐड किया और इंटरेस्ट भी ऐड होगा अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉब्लम के अंदर गिवन हो। ठीक है, नेट प्रॉफिट ऐड किया है, इंटरेस्ट भी ऐड किया है। अगर लॉस होता तो हम नेट लॉस को लेस करते, प्रॉफिट ऐड होते हैं कैपिटल में, लॉस लेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं इंटरेस्ट की, ये तीनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी, यानी कैपिटल भी ऐड, प्रॉफिट भी ऐड, इंटरेस्ट भी ऐड। कैपिटल 72,000, नेट प्रॉफिट 11,350, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये जो हमने निकाला हुआ 3600 रुपया 3600, ये भी ऐड करेंगे। ठीक है, लॉस होता तो लेस करते, नेट प्रॉफिट है इसलिए मैंने ये ऐड किया हुआ है। ठीक है, ये 11,350 है ना, प्रॉफिट है। अब टोटल कर लेते हैं कि तीनों का टोटल कर लेते हैं कि कैपिटल की पोजीशन क्या है। तो कैपिटल हमारा 86,950, 86,950 रुपये टोटल हो गए हमारे। अब हमने लेस करना ड्राइंग्स हमेशा लेस होती हैं, आपको पता है बैलेंस शीट में कैपिटल में से, तो ड्राइंग्स लेस करेंगे। ड्राइंग कैश बुक में देखते हैं, हमारे पास ड्राइंग 5,000 की ड्राइंग है, ड्राइंग को यहाँ पे हम लिख देते हैं, लेस कर देते हैं, लेस ड्राइंग्स 5,000, 86,950 में से 5,000 माइनस करना है, 86,950 में से 5,000 माइनस करना है, 86,950 में से 5,000 लेस करेंगे तो रिमेनिंग 81,950, 81,950 रुपये। ये सीक्वेंस याद रखना है, प्रॉफिट है तो ऐड, लॉस है तो लेस, इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, लेस किया ड्राइंग तो हमारे पास नेट रिजल्ट आ गया। तो अब हम प्लस कर लेते हैं, हमारे पास ये एक लायबिलिटी क्रेडिटर की है और प्लस करेंगे फिक्स लायबिलिटी तो हमारे पास 1,01,950, 101,950। ठीक है, 101,950। अब एसेट साइड का भी टोटल कर लेते हैं, दोनों साइड का टोटल करें तो बराबर आना चाहिए तब क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, ये देखिए हमारा दोनों साइड बराबर आ चुकी हैं। लायबिलिटीज़ का टोटल देख लें हमारा, और दूसरी तरफ एसेट्स का टोटल देख लें तो हमारे ये बराबर आ चुके हैं। ठीक हो गया जी, हमारे पास ये हमारा कन्वर्जन मेथड था। कन्वर्जन मेथड से हमने प्रॉब्लम को क्या किया जी, सॉल्व किया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया। ठीक है जी, ये हमारी प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई है। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आई हो तो लाजमी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।